हटो। अरे वे नाश्ता यहाँ के लिए? चलो ना बाबा, चैन से बैठ के नाश्ता तो कर ले। कल पार्टी से सब मुंह लटकाए लौटे हैं, उनके साथ बैठकर नाश्ता करेंगे ना तो उनकी उतरी हुई शक्लें देखकर ये पराठा मेरे गले में ही अटक जाएगा। मालती, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा बोलने लगी हो आजकल? अरे हम लोग खाना यहाँ खाएंगे तो माँ बाबूजी को बुरा नहीं लगेगा? कल भी हमने पार्टी में कुछ नहीं खाया था, बाबूजी ने कहा चलो तो चल पड़ी हमारी पलटन। अरे ये भी कोई बात हुई? पता है इतने बढ़िया बढ़िया पकवान बने थे वहां पर, पंजाबी, चाइनीज और न जाने क्या क्या। किस्मत तो देखो, चखना भी नसीब नहीं हुआ। अरे झूठ तो मैं बोलती नहीं, ऐसी पार्टियों में ना घुले मिले बिना बात नहीं बनती, लेकिन तुमको कौन समझाए? यूं अखबारों में बैठकर नौकरी ढूंढते रहोगे, कोई फायदा है? अरे एक नौकरी और उसके 10,000 अर्जदार, ऊपर से रिश्वत देनी पड़ी 100 अलग। अरे वहां मैंने अवनी से बात कर ली थी, 2 सेकंड में बात बन जाती, लेकिन नहीं। यहाँ किसी को साधना के अलावा कुछ और नजर आता है क्या? नहीं नजर आता। मालती, मैं जानता हूँ तुम्हारा ये पति बेकार है और इस वजह से तुम परेशान रहती हो, लेकिन मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। तुम देखना, मैं बहुत जल्द कोई ना कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। तुम तो रहने ही दो, मिल चुकी तुम्हें नौकरी। सारी दुनिया की बात मानोगे लेकिन मेरी नहीं। अरे एक बार तुम नवीन जी से मिल तो लो। झूठ तो मैं बोलती नहीं, तुम्हारा काम हो जाएगा। सोचते ही रहो तुम। कम ऑन सिस, थोड़ा सा बटर तो और लेना पड़ेगा। देखो बहुत हो गई ये डाइटिंग वाइटिंग। तुम्हें थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा क्यों भाभी? भाई अब तुम ही खाना ही है। जी नहीं, ये आप खाएंगे। पता नहीं साधा ने क्या डिसाइड किया है, यहीं रहेगी या चली जाएगी? बाय द वे रणवीर, सोनिया कहाँ है? भाभी आती होगी, एक्चुअली सुबह लेट उठी थी इसीलिए। हेलो एवरीबॉडी। हाय सोनिया। हाय। अरे भाभी कब से देख रहा हूँ आप काम में लगी हुई हैं। चलिए ना ब्रेकफास्ट करते हैं। नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। सोनिया, आई गेस यू हैव मेट एवरीवन। ये मेरा परिवार, मेरा सब कुछ, और आज तुम पहली बार हमारे साथ नाश्ता कर रही हो। एंड आई होप दिस फर्स्ट टाइम बिकम्स फॉरएवर। साधना, जाओ सोनिया के लिए मेथी का पराठा ले आओ। नहीं आंटी जी, मैं पराठे नहीं खाती। यू नो, टू मैनी कैलोरीज। तो खीर खा लो। जाओ साधना, सोनिया के लिए खीर ले आओ। छोटी माँ, आपको पता है जब सोनी और मैं पहली बार मिले तो मैडम 2 बर्गर एक साथ खा रही थी। रणवीर, ये गलत बात है, ओके? हाँ भाई, गलत बात तो है। उन 2 बर्गर के साथ लार्ज कोल्ड ड्रिंक भी थी। रणवीर, अरे जस्ट जोकिंग स्वीटहार्ट। काश आज रणवीर जी के साथ यहाँ मेरी जीजी होती तो वो कितनी खुश होती। अच्छा रणवीर, ये तो बताओ, ये रोमियो जूलियट की स्टोरी शुरू कहाँ हुई? अभी तुम लोग कहाँ मिले, कैसे मिले, बताओ ना। भाभी, इसके पीछे बहुत सिंपल सी स्टोरी है। देखिए, कॉलेज का सबसे बेस्ट स्टूडेंट था मैं, और इनके सबसे कम ग्रेड्स आते थे, तो मैं इनकी हेल्प करता गया, और इन्हें मुझसे प्यार होता गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अरे नहीं, मेरा मतलब अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता होता तो मैं तुम्हारी हेल्प थोड़ी करता। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। देखो, थोड़ा सा खा लो, अपने हाथों से खिला रहा हूं। स्वीटहार्ट, ये इंडियन बर्गर है,
less on calories, and lots of love. That's my sweets. Excuse me. What the hell? जरा से भी अक्ल नहीं है ना तुम्हें? बिना देखे यार पूरी खीर गिरा दी सोनिया पर। You stupid middle class woman. ये तुम क्या कह रही हो? उन्होंने ये जानबूझ के थोड़ी किया है। आखिर वो हमारी भाभी हैं। सूर्या, go and wash it off. लेकिन ये कोई तरीका है? इसे देखकर चलना चाहिए। कुछ तो मैंने सीख कर आई होती। Enough, Dolly, that's enough. कोई यहाँ किसी को मैनर्स नहीं सिखाएगा। और हमारे ख्याल से अगर किसी को मैनर्स सीखने की जरूरत है तो वो तुम हो, साधना नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने कमरे में चली जाओ। नवीन, तुमने देखा घर में क्या ड्रामा शुरू हो गया? एक तरफ बड़ी माँ और साधना है और दूसरी तरफ वो डॉली और सोनिया। नवीन, हमें भी अपनी कोई टीम बनानी चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्यों? तुमने भी तो टीम बना ली थी मालती के साथ। क्या हुआ? दाल नहीं गली? टीम? यस, मालती। नवीन, नवीन मेरी बात सुनो। नवीन, नवीन मेरी बात सुनो। एक काम करो, मैं मालती के पति विनीत को तुम्हारे पास भिजवाती हूँ। उसे एक छोटा मोटा काम दिलवा दो, तब जाकर मालती की लगाम हमारे हाथों में आएगी। करोगे ना ऐसा? ठीक। यस। देखो कितने अच्छे हैं। देखो देखो। ओब्राय अंकल ने दिया। बहुत अच्छा है। अरे इसका गिफ्ट रैपर देखो कितना अच्छा है। ऐसा लगता है ऐसे पेंटिंग हो, है ना? बहुत अच्छा है ये। मैं खोलता हूँ। मामी जी, ये गिफ्ट हमारे लिए है ना? मैं
हमेशा अपने साथ संभाल के रखूंगी। अरे वो मुझे चाहिए, मुझे दो, मुझे दो। ये बहुत स्पेशल गिफ्ट है आलेख जी। याद है मैंने आपको मामा जी और मामी जी से मिलवाया था, वो कल रिसेप्शन में। ये उन्होंने ही दिया है हम दोनों के लिए। हाँ, तो फिर खोलो ना इसे, खोलो। जल्दी खोलो ना। परफेक्ट, कितनी अच्छी घड़ी है। I like it, I like it. बहुत अच्छी है। दो हैं इसमें, छोटी वाली तुम्हारे लिए। गुड मॉर्निंग भैया। ये देखो कितनी अच्छी घड़ी है, गिफ्ट मिली है मुझे। अरे वाकई में बहुत अच्छी घड़ी है भैया। अच्छा भैया, मैं भाभी से कुछ बात कर सकता हूँ? ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, पता है ये आती बहुत अच्छा गाती है। अच्छा भैया, इफ यू डोंट माइंड, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है भाभी से, कहना है? हाँ, करो करो करो, बात करो। भाभी क्या आप बाहर आएंगी प्लीज? मैं भी आती हूँ। भाभी, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा डॉली की तरफ से। देखिए, उसकी बातों को दिल पे मत लगाइए, वो दिल की बहुत अच्छी है। इट्स ओके रणवीर, कोई बात नहीं। भाभी, एक और बात। भाभी, आपने आलेख भैया के साथ शादी की, उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू। पता है भाभी, इतने दिनों के बाद मैंने आलेख भैया के चेहरे पे खुशी देखी है। And it's all because of you. मैं ये तो नहीं जानता कि आपने आलेख भैया के बारे में जानते हुए उनसे शादी क्यों की, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आप भगवान की तरफ से परफेक्ट गिफ्ट है उनके लिए। रागिनी कैन नेवर बी माय चॉइस। और हाँ भाभी, मुझे पूरा यकीन है कि अगर कोई आलेख भैया को ठीक कर सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। आप आलेख भैया को ठीक कर देंगी ना भाभी? बोलिए ना। एक्सक्यूज मी भाभी। अरे तुम वहां क्यों खड़ी हो? ऊपर चलो ना, कितने सारे गिफ्ट खोलने हैं। चलो आओ, कम। चलो कम कम आओ, चलो। बहुत सारे गिफ्ट पड़े हैं, सब खोलते हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं, चलो। लगता है साधना ने यहीं रुकने का फैसला किया है, और करती भी क्या।
उसके संस्कार ही ऐसे हैं। अपने पति का घर छोड़कर वो कभी नहीं जाएगी। एटलीस्ट आई होप सो। चलो सब कुछ ठीक होता जा रहा है। साधना यहीं रहेगी। आरवी को अच्छी लाइफ पार्टनर मिल गई है और रणवीर भी उस रागिनी से शादी नहीं करेगा। सारा काम हमारी मर्जी के मुताबिक होगा। मुझे तो साधना के ससुराल के लोग बहुत ही अच्छे लगे। भरा पूरा परिवार है और जहां तक मैंने देखा सब लोग साधना को बहुत प्यार करते हैं। वो सब तो मैं नहीं जानता कौशल्या जी, बस मैं यही चाहता हूं कि मेरी साधना हमेशा खुश रहे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए जी, हमारी साधना वहां पर बहुत खुश है। मेरी दोस्त, मेरा प्यार और मेरा सब कुछ। हम चाहते हैं कि साधना की बहन रागिनी वो तुम्हारी पत्नी बने। ये रिश्ता नहीं हो सकता क्योंकि हम अपना वादा निभा नहीं पाए। जो सौदा था उसे पूरा करने में हम नाकाम रहे। हम तुम्हें आजाद करते हैं साधना। तुम चाहो तो इस घर को, हम सबको और आलेख को भी छोड़कर जा सकते हो। क्या बचा है यहाँ मेरे लिए? जीजी के लिए जो सपना सजाकर इस घर में आई थी वो तो टूटकर चूर हो गया। नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।